हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आईएससी एकेडमी। आज हम क्लास 9 का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, ठीक है, उस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है 2.5 उसको करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। तो आज हम पहले इन 4 जो आइडेंटिटी हैं इन पर करेंगे, ठीक है। जैसे कि पहली आइडेंटिटी है आपकी x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, ठीक। अगर कोई इस प्रकार से लिखा है तो आप जानते हो कैसे कैसे खुलती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। उसके बाद दूसरी आइडेंटिटी है x प्लस ए एंड x प्लस बी, ठीक। तो ये वाली आइडेंटिटी कैसे खुलती है आपकी, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। और थर्ड एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और फोर वाली जो है वो है x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो सबसे पहले हम इन 4 आइडेंटिटी को करेंगे, ठीक है। तो इन पर किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं, लाइक ये वाली आइडेंटिटी को बता दूं, ठीक है। जब भी कोई सवाल आपको ऐसा दिखाई दे कि वही दोनों चीज़ें हों और दोनों प्लस में हों और वो दोनों चीज़ें माइनस में हों, तो आप उसको ऐसे खोल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपको क्वेश्चन लिख रहा है 3a माइनस 5, ठीक। और फिर लिख रहा है चलो 3a, ठीक। आप देखोगे कि यही दोनों चीज़ें यानी 3a 5 यही दोनों चीज़ें का में एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो जब भी आपको ऐसा रिलेशन दिखाई दे, समझ लो आपकी ये आइडेंटिटी बन गई है, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि x की जगह पर 3a है, ठीक है, एंड y की जगह पर 5 है। तो आपको इसे कैसे खोल देना है, इस प्रकार से। यानी आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर यानी x की जगह पे क्या है 3a, तो आपको कर देना है 3a का स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस y का स्क्वायर, तो y की जगह पे कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक। तो आप जब इसको खोलोगे तो 3 का हो जाएगा 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 25, ठीक। तो ये पहले आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार खुलेगी। हाँ, इसको रिवर्स में ही पूछ सकता है, कैसे वो बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मान लो ये क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, आपको ये दे देगा, अब कहेगा इसे सॉल्व करो। तो इसको क्या करना है आपको, अब ये इस टाइप का लग रहा है हमको, देखो ध्यान से, ये इस टाइप का लग रहा है लेकिन अभी पूरा ऐसा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर बनाएंगे। इसको क्या कर देते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और ये 25 लिखा है, माइनस ऐसे देंगे, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक। तो आप देखोगे आप क्या इस जैसे दिख रही है कि ये x है यानी एक्स स्क्वायर माइनस ये y है तो वाई स्क्वायर, ठीक। तो अगर आइडेंटिटी ऐसे है आपकी तो आपको उसको ऐसे करके दिखाना है। यानी आपको क्या कर देना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो आपको क्या कर देना है, एक बार इन दोनों को प्लस में कर देना है, एक बार इन दोनों को माइनस में कर देना है। तो आपको क्या कर देना है, एक बार इसको दोनों को एक बार प्लस में कर देंगे, यानी एक बार 3a प्लस 5 कर देंगे, ठीक, और एक बार 3a माइनस 5 कर देंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलो अगली पे देखते हैं, अगली आइडेंटिटी क्या कहती है। तो अगली आइडेंटिटी आपकी x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक। यानी जब आपको ऐसा रिलेशन दिखाई दे कि आगे के जो हैं डिजिट यानी आगे की चीज़ सेम हो और पीछे अलग हो, ठीक है। साइन इस पर कोई डिपेंड नहीं करता, साइन चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि मान लो 5a या ए की जगह कुछ और ले लेते हैं, फिलहाल कंफ्यूज जाएगा नहीं तो 5y ले लेता हूँ, चलो ठीक है। 5y प्लस 3 और 5y प्लस 2, ठीक। देखो यहाँ पे अब मैंने इसका रिलेशन बनना होगा। देखो आगे क्या बताया, यहाँ पर x है यहाँ भी x है, तो देखो यहाँ पर यहाँ 5y है यहाँ 5y। मैंने क्या बताया कि आगे के दोनों सेम होने चाहिए और पीछे के अलग हों, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 2 है।
तो ये इसका रिलेशन बन गया। ठीक है, साइन कोई मायने नहीं करता। अभी एक एग्जाम्पल और बताऊंगा जिससे साइन में भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आगे के सेम होने चाहिए और पीछे के अलग। ठीक है, तो ये वाला आपका रिलेशन बन जाएगा, यानी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इसे आप खोलते कैसे, इस प्रकार से। ठीक, यानी x की जगह पे जो है उसका क्या कर दो, तो यहाँ पे x की जगह देखोगे आप 5y है, तो आपको क्या कर देना है 5y का होल स्क्वायर। ठीक, फिर क्या है प्लस, ओके, फिर क्या है a प्लस बी, तो a की जगह पे देख लो क्या है, यहाँ पे a की जगह पे 3 है और b की जगह पर 2 है, तो आपको क्या कर देना है, दोनों को प्लस करना है, यानी कि 3 प्लस 2। ठीक, और उसके बाहर क्या लिख रहा है x, क्या लिख रहा है x, तो हमें x की जगह पर क्या है 5y, तो हमें यहाँ लिख देना है 5y। ठीक, प्लस फिर क्या है a इंटू बी, यानी a और b की मल्टीप्लाई करनी है, तो a कितना है 3 एंड b कितना आपका 2। ठीक है, ये आपने आइडेंटिटी खोल दी। अब इसको सॉल्व कर देना है, खोल दो उसको, तो क्या हो जाएगा 5 का 25 वाई स्क्वायर हो जाएगा ये तो। ठीक, अब इन दोनों को आप प्लस करोगे 3 और 2 5 एंड 5 5 जा 25 और साथ में y, तो ये हो जाएगा 25y। ठीक, और ये 3 2 जा 6, ये आइडेंटिटी खुल गई। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आगे सेम हो और पीछे अलग हो, तब ये वाली आइडेंटिटी बनेगी। मैंने बताया कि साइन यहाँ पे प्लस माइनस की कुछ भी हो सकते हैं, तब भी ये लगेगी। एग्जाम्पल बताता हूँ एक और। ठीक, तो इसे मिटाकर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक, एग्जाम्पल तौर पर मान लेते हैं हम 2x ले लेते हैं, 2x माइनस 5 एंड 2x प्लस 3। ठीक, तो आप यहाँ देखोगे कि आगे की चीज़ सेम है, बिल्कुल सेम, 2x है, यहाँ पर भी 2x है और पीछे अलग है, तब भी यही आइडेंटिटी बनेगी आपकी। आपको कैसे यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो मैंने कहा कि साइन कोई मायने नहीं रखेगा यहाँ पर, बस साइन को आपको साथ लेके चलना है। कैसे देखते हैं, तो देखो क्या करना है, आगे के सेम है तो आपको इसको ऐसे खोल देना है बिल्कुल सेम। तो x की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2x है हमारा, तो क्या करना है आपको 2x का होल स्क्वायर। ठीक, फिर क्या है प्लस का साइन, फिर है a प्लस बी, तो आपको यहाँ पे देखना है a कितना है, तो a की जगह आपका माइनस का 5 है, तो आपको सीधा माइनस का 5 लिखना है। तो a की जगह पे क्या रखना है आपको -5 प्लस b की जगह पर कितना है 3, तो 3 और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद क्या है x, तो x की जगह पे कितना है आपका 2x, तो यहाँ पे आपको लिख देंगे 2x प्लस फिर है a b, तो a की जगह पे कितना है -5, a की जगह पे कितना आपका -5 इंटू b की जगह पे कितना आपका 3। ठीक, अब इसे खोल दो, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस प्लस माइनस, यानी 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, क्या बचेगा 2, वो भी माइनस का 2 बचेगा। कितना बचेगा माइनस का 2। अब माइनस के 2 की अब 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस का 4x, क्या आएगा माइनस का 4x, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 4x। ठीक है, और 5 3 जा 15, क्योंकि यहाँ माइनस है 1, अगर 2 माइनस होते तो कट जाते, 1 माइनस है तो लग जाएगा, यानी -15। ठीक है, ऐसे होगा। हो सकता है यहाँ पर दोनों जगह भी माइनस हो, बस आपको ध्यान रखना है कि आगे सेम होना चाहिए, पीछे अलग हो और साइन कुछ भी हो। ठीक, तो आपकी आइडेंटिटी लगेगी। ओके, आगे चलते हैं। अगली आइडेंटिटी है हमारी x प्लस वाई का स्क्वायर, यानी जब भी आपको कभी भी दो चीज़ मान लो 2a प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक, तो समझ लो आपका ये आइडेंटिटी बन गई। क्या है, आपको x की जगह 2a है, y की जगह 5 है, ठीक है, और उसका स्क्वायर, तो इसको ऐसे खोल देंगे डायरेक्ट कि x की जगह कितना आपका 2a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy यानी 2 की जगह 2, x की जगह कितना आपका 2a इंटू y की जगह कितना आपका 5, ठीक, फिर प्लस y का स्क्वायर, y की जगह कितना 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक, तो इसे खोल देंगे 2 2 जा 4 a स्क्वायर, 2 2 जा 4 5 जा 20 a प्लस 25 हो गया आंसर। कभी कभार वो क्या करता है, वो आपको इसी सवाल को, इसी क्वेश्चन को वो ऐसे करके दे देता है 2a प्लस 5 एंड 2a प्लस 5, ठीक है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो आपको ये देखना है कि ये दोनों चीज़ सेम है, दोनों चीज़ क्या है सेम है, भाई इसकी भी एक पावर है, इसकी भी एक पावर है, जब दोनों चीज़ सेम है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये 2 बार है तो उसको 2 बार लिख देंगे, वरना बहुत से सोचते हैं कि सर ये आइडेंटिटी बन जाएगी, हो उससे भी जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, आपको वही यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ सेम है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा
और डायरेक्ट ये बन जाएगी। और अगली वाली आइडेंटिटी जो है आपकी, उसमें सिर्फ ऐसी है, बस आपका माइनस का साइन है। क्या है? माइनस का साइन। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर प्लस की जगह क्या होता? माइनस होता। क्या होता? माइनस। तो आपकी वाली आइडेंटिटी बन जाती। ठीक, तो आपको करना क्या था? बस सब चीज़ सेम रहती, बस यहाँ पर आपका क्या हो जाता? माइनस हो जाता। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता? आपका माइनस हो जाता और ये आपका आंसर हो जाता। तो ये थी शुरू की 4 आइडेंटिटी, बहुत ही आसान थी। ठीक है, तो अभी आज हम इन आइडेंटिटी पे जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं पहले उनको करते हैं, फिर अगले पार्ट में हम इसके आगे की जो आइडेंटिटी है उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिटाता हूँ उसको और चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो हमारी एक्सरसाइज 2.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी दिखा रखा है कि आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको x + 4 एंड x + 10। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगी। तो अभी हमने जो 4 आइडेंटिटी करी हैं उन्हीं में से इसमें एक यूज होगी। तो देखते हैं, मैंने अभी आपको एक बताई थी कि जिसमें आगे वाले आपके सेम हो और पीछे अलग हो, आगे सेम हो और पीछे अलग हो, तो कौन सी लगेगी? ठीक जी, आपकी वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो उसको हम कैसे खोलेंगे? सबसे पहले उसमें आइडेंटिटी में क्या था आपका कि आगे वाला जो भी है यानी x है तो यहाँ पर उसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस a + b था तो a की जगह कितना है 4 प्लस b की जगह कितना है 10 और उसके बाहर क्या था x, तो x की जगह यहाँ पर हमारा x ही है तो x ही लिख लेंगे। ठीक है, और प्लस a × b तो a की जगह कितना है 4 एंड b की जगह कितना आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका x² और ये हो जाएगा 4 10 40 और x साथ में 40x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 10 40। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा x + 8 x - 10। ठीक है, तो ये भी हमारा इसी आइडेंटिटी पे होगा। ध्यान रखना आइडेंटिटी क्या है आपकी, मैं लिख देता हूँ दोबारा, x + a x + b x² a + b x + a × b। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इसी आइडेंटिटी पे होगा। कैसे पता चलेगा कि हमें ये लगेगी? तो मैंने आपको बताया कि आगे सेम होने चाहिए, पीछे अलग, और साइन कोई मायने नहीं रखेगा, साइन को साथ लेके चलना है। ठीक है, तो आप देखोगे आगे x है तो यहाँ पे भी x है और पीछे अलग है, तो आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी। कैसे खोलेंगे? सिंपल कि x जो है आगे जो है उसका स्क्वायर कर दो यानी x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस a + b तो a की जगह कितना है 8 प्लस, अब देखो यहाँ प्लस नहीं है माइनस है तो आपको माइनस ही लेने देना है। ठीक है, और साथ में x तो x की हमारा x ही है, प्लस फिर a × b तो a की जगह कितना आपका 8 एंड b की जगह कितना -10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x²। और अब यहाँ देखोगे आप प्लस माइनस माइनस यानी 10 में से जब 8 माइनस करेंगे तो -2 बचेगा। क्या बचेगा? -2 और साथ में x, तो ये हो जाएगा -2x। क्या हो जाएगा? -2x। और यहाँ पे 8 10 80 लेकिन प्लस यहाँ माइनस तो -80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -80। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आगे चलें, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। तो थर्ड क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है देखते हैं। 3x + 4 3x - 5। देखो ये भी इसी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन है। क्यों? कैसे? क्योंकि इसके आगे देखो 3x है, दोनों का सेम है और पीछे अलग है। तो मैंने अभी बताया कि आगे सेम हो और पीछे अलग हो तो आपकी यही आइडेंटिटी लगनी है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सेम यही फॉर्मूला कि जो भी आगे है 3x है तो 3x का होल स्क्वायर कर दो, फिर प्लस में क्या है a + b तो a की जगह कितना आपका 4 प्लस, अब देखो यहाँ प्लस की जगह माइनस लगेगा क्योंकि -5 है तो a + b की जगह लिख दिया आपने और साथ में यहाँ पे लिखना है x, तो x की जगह आपका 3x है तो कितना लिखना है आपको यहाँ पर 3x, फिर प्लस में a × b तो a की जगह कितना आपका 4 एंड b की जगह कितना आपका -5। ठीक, आगे इसको सॉल्व कर देंगे, खोल देंगे इसको, तो 3 3 9 x² हो जाएगा ये। अब 4 में से 5 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा और माइनस के 1 की 3 से करेंगे तो -3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3x एंड 4 5 20, यहाँ भी माइनस है तो -20। ओके, इसके बाद फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या कह रहा है इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में है y²
प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज एंड वाई स्क्वायर माइनस 3/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो आपका यहाँ देखोगे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, देखो यही दोनों चीज़ें एक बार प्लस में है और यही दोनों चीज़ें एक बार माइनस में है। तो अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि यही एक बार वही दोनों चीज़ें एक बार प्लस में हो और यही दोनों चीज़ें एक बार माइनस में हो, सेम चीज़ें एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो। तो क्या करना है आपको, पहली वाली चीज़ जो है भी उसका स्क्वायर कर दें, माइनस का निशान दूसरी वाली का भी स्क्वायर कर दें। तो आप यहाँ देखोगे कि यही आइडेंटिटी लगी आपकी कि वाई स्क्वायर 3/2 दोनों एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में। तो आपको करना क्या है, पहली वाली चीज़ जो है क्या है, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का पहली वाली चीज़ का स्क्वायर कर दो, माइनस दूसरी वाली चीज़ क्या है 3/2, तो उसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक, अब इसको खोल देंगे तो y की पावर हो जाएगी आपकी 4, 2 2 4। ठीक है, और ये इसको खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 4। ठीक है, तो 4 पार्ट आपका ये कह रहा था। 5th पार्ट में क्या है देखते हैं। तो 5th पार्ट है आपका 3 - 2x ब्रैकेट क्लोज एंड 3 + 2x, 3 + 2x। तो आप देखोगे कि इसमें भी सेम यही आइडेंटिटी लग रही है। कैसे, क्योंकि यही दोनों चीज़ें एक बार माइनस में है और यही दोनों चीज़ें एक बार प्लस में है। ठीक है, जब सेम चीज़ें माइनस में हो एक सेम बार प्लस में हो तो आपकी यही आइडेंटिटी लगेगी। तो इसमें भी करना है कि आपको पहली वाली चीज़ जो है यानी क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, दूसरी वाली चीज़ क्या है माइनस का निशान लगाकर 2x, तो 2x का स्क्वायर। ठीक है, 3 3 = 9, 2 2 = 4x स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसके सारे पार्ट कर लिए हमने। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका, इसमें क्या करना है हमको कि 103 × 107। ठीक है, 103 × 107 आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी इसका आंसर निकालना है, लेकिन आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बहुत बच्चे आपको बड़ी आसानी से कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, लेकिन आप मल्टीप्लाई करके आंसर कर दोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि इसने साफ कह रखा है कि आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है और तब करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम इसको पहले बनाते हैं आइडेंटिटी की तरह। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 103 लिखा है तो क्या हम इसको 100 + 3 लिख सकते हैं जी, क्योंकि 100 और 3 को जोड़ेंगे तो 103 ही आएगा। ठीक है, ढंग से लिख देता हूँ, एक बार दिख नहीं रहा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 100 + 3 और इसको क्या लिख सकते हैं हम 100 + 7। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। तो मैंने भी आपको बताया कि आगे वाली चीज़ प्लस में हो और आगे वाली चीज़ सेम हो और पीछे वाली अलग हो। ध्यान से देखो वाली आइडेंटिटी को, दिख रही है कि आगे सेम है पीछे अलग है, तो वाली आइडेंटिटी बन गई। तो हमें इसमें यही यूज़ कर देना है कि तो करना क्या है, पहले वाला यानी जो भी चीज़ है आपका x है तो शुरू में तो x का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस a और b, तो a की जगह कितना आपका 3 प्लस b की जगह कितना 7। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद x लिखना है तो x के पे 100 तो आपको 100 लिख देना है, फिर प्लस a × b, तो a की जगह कितना आपका 3 एंड b की जगह कितना आपका 7। अब देखो इसका स्क्वायर खोलना बड़ा ही आसान होता है। देखो हम जब इसको 100 में तोड़ते हैं तो 0 वाली संख्या में तोड़ते हैं तो उससे बहुत ईजी होता है। क्यों, क्योंकि हम उसका स्क्वायर बड़ी ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका 100 का स्क्वायर करोगे तो बस क्या करना है, आपको जितने 2 0 थे ना तो उनको 4 कर देना है, ये डायरेक्ट इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 और 7 को प्लस करेंगे तो 10, और 10 की जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, और 3 7 = 21। अब आपको इनको प्लस कर देना है, यानी ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, ये हो गया 1000 और ये 21, 10 और 11,021। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 11,021। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो आपको ऐसे ही करना है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, ओके। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो सेकंड पार्ट में है 95 × 96, 95 × 96। ठीक है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी से ही करेंगे। तो उसको पहले हम बना लेते हैं आइडेंटिटी। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 90 + 5 भी लिख सकते हैं हम इसको, लेकिन नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि जो 100 वाली जो डिजिट्स होती हैं या 0 वाली उनकी स्क्वायर करना बहुत आसान होता है, तो हम उसको ऐसे ही करेंगे। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 100 - 5। ओके, 100 - 5 95, और इसको लिख सकता हूँ मैं 100 - 4। ठीक है, 100 - 4। अब क्या करना है आपको, देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी बननी है। तो अब भी आप देखोगे कि तो यही बननी है कि यही
चीज़ देखो, आगे वाली चीज़ सेम है और पीछे वाली अलग है, आगे वाली सेम हो पीछे अलग हो तो आपके यही आइडेंटिटी बनने के, तो हम इसमें भी यही इस्तेमाल करेंगे। तो करना क्या है, पहले वाली चीज़ यानी x है तो x की जगह 100 है तो 100 का स्क्वायर कर दो। फिर क्या है प्लस a की जगह कितना आपका -5, ध्यान रखना -5, और b की जगह कितना आपका -4, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद x लिखना है तो x की कितना हमारा 100, ठीक है। फिर प्लस a इंटू बी, तो a की जगह कितना है -5 एंड b की जगह कितना है -4, ओके। अब 100 का स्क्वायर हमने करा था, बहुत ही ईजी है, 2 जीरो है तो 4 कर देना है। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस होता है यानी 5 4 9 हो जाएगा, माइनस का 9, और जब माइनस का 9 की 100 से करेंगे तो माइनस का 900 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप देखोगे मल्टीप्लाई में 2 साइन होते कट जाते हैं, ठीक है, तो 5 4 जा 20, लेकिन प्लस का ही 20 रहेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस का 20। अब आपको क्या करना है कि 10,000 में से 900 घटाएंगे, ठीक है, और प्लस कर देंगे उसमें 20, ठीक है। तो 10,000 में से 900 घटाओ कितना बचा 9,100, ठीक है। 9,100 में से 20 और घटा दो तो कितना बचा 9,080, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। तो थर्ड पार्ट है 104 इंटू 96, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें भी आइडेंटिटी बनानी है। 104 को हम लिख सकते हैं 100 + 4, ओके, और 96 को लिख सकते हैं हम 100 - 4, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बननी है, तो यही दोनों चीज़ें सेम, एक बार प्लस में है और यही दोनों चीज़ एक बार माइनस में है, ठीक है। जब एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो सेम चीज़ें, तो करना क्या आपको, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी ये वाली, तो 100 का स्क्वायर कर देना सीधा, आपको क्या कर देना है 100 का स्क्वायर, ठीक है, और -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर भी हमने करा कि 10,000 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 10,000 में से 16 घटा दो तो कितना बचेगा 9,984 यानी 84, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन भी पूरा हो गया। चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है आपका 9x² + 6xy + y², ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये आपका एक्सपेंड होकर लिखा हुआ है, हमें इसको क्या करना है बंद करना है, क्लोज करना है, ठीक है। तो अभी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी x + y का स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है x² + 2xy + y², ठीक है। तो आपको ये अगर आप देखो ये एक्सपेंड हुआ है तो लगभग ये इससे कंपेयर कर देखो तो ये इसके जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो यानी ये एक्सरसाइज जो ये आइडेंटिटी है वो इस प्रकार से क्लोज होगी या बंद होगी, तो हमें इसकी कंपेयर कर लेनी है और इसको इसके जैसा बना लेना है। कैसे, ये होल स्क्वायर है, मतलब क्या है ये होल स्क्वायर, तो हमें इसको भी क्या बनाना है होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको 3x का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि खोलने पर यही आएगा। अब यहाँ पर लिख रहा है 2xy, तो इसको भी हमें तोड़ना है, टुकड़े करना है 2xy के रूप में, यानी 2 की जगह 2, x की जगह 3x और y की जगह y, ठीक है। और यहाँ पे y², तो ये तो y का होल स्क्वायर ऐसे ही बन जाएगा। तो आप यहाँ देखोगे कंपेयर करके देखोगे कि ये है x², ये है 2xy और ये है y²। तो आप देखोगे कि ये x + y का होल स्क्वायर एक्सपेंड हुआ है, तो x की जगह कितना है आपका 3x और y की जगह कितना आपका y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। सेकंड पार्ट जो है इसका देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो इसका सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है 4y² - 4y + 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक माइनस वाली आइडेंटिटी थी हमारी कि यहाँ माइनस होता है और यहाँ माइनस होता है, सेम ऐसी होती है। तो आप भी इसकी कंपेयर करके देखोगे कि लगभग इसके जैसा ही है, ठीक है। तो हमें होल स्क्वायर बनाना है, इसको क्या बनाना है होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको 2y का होल स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, माइनस का साइन यहाँ पर है ये 2xy, यानी 2 की जगह 2, x की जगह 2y एंड y की जगह कितना आपका 1, ठीक है, और प्लस y², तो y की जगह कितना आपका 1, तो 1 का स्क्वायर।